कैसे हैं आप सब। होपफुली सब बढ़िया होंगे। तो आज की मैं वीडियो में मोस्टली 3 टॉपिक डिस्कस करूंगा। नंबर 1, आई विल डिस्कस अबाउट डीएनएस कोर्स। नंबर 2, जीपी रेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड नंबर 3, जीएमई कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो मैं सिर्फ इन तीनों कोर्स के बारे में बात करूंगा, तो बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर एंकर। डीएनएस कोर्स के बारे में क्यों मैं बार बार बात करता रहता हूं, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, जो हमारा बीएससी नॉटिकल साइंस का जो कोर्स होता है ना, बीएससी नॉटिकल साइंस का कोर्स, वो 3 ईयर का कोर्स होता है। उसमें स्पॉन्सरशिप नहीं होती है, वो प्रॉब्लम है। स्पॉन्सरशिप की प्रॉब्लम है, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है। जब आप कहीं पर भी अपने पैसे लगाते हैं ट्रेनिंग के लिए, जो भी आपकी फीस है 6 से 7 लाख रुपए लगाते हैं, उसके बाद भी अगर जॉब की कोई गारंटी ना हो तो फिर क्या फायदा। तो मैं इसलिए बीएससी नॉटिकल साइंस को प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें आपको ट्रेनिंग करने के बाद जॉब लेना पड़ता है। लेकिन मैंने इन 3 कोर्स का नाम क्यों लिया, क्यों मैंने बोला आपको डीएनएस के बारे में, क्यों मैंने बोला ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, इसलिए मैंने इन कोर्सेज के नाम लिए, क्योंकि इनमें आप शुरू में स्पॉन्सरशिप पा सकते हैं। इवन जो हमारा ये वाला कोर्स है, क्या बोलते हैं, जीपी रेटिंग, उसमें उसमें भी ट्रेनिंग के बाद ही स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो वो मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा। पहले मैं बात करता हूँ डीएनएस का। तो दोस्तों, डीएनएस कोर्स होता क्या है, बेसिकली आप ध्यान से समझ लिए। जैसे आपने बीएससी नॉटिकल साइंस की जो बात मैं कर रहा था, वो 3 ईयर आपको बीएससी करनी पड़ेगी, लेकिन डीएनएस में ऐसा नहीं है, आपको 1 ईयर करना पड़ेगा, जो कि डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है। लेकिन यहाँ पे भी आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी अगर आप, जब आप सेकेंड मेट निकालेंगे, सेकेंड मेट निकालने के बाद जो भी आपके आईएमयू के रिमेनिंग एग्जाम्स है वो क्लियर कर लेंगे, तो आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। उस बीएससी के बिहाफ पे आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं या कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, प्रॉपर आपको बीएससी की डिग्री मिलेगी। अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। और डीएनएस कोर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जैसे ही आपने 12th की, आपके पास कंपनी होती है। मतलब अभी आप ट्रेनिंग के लिए गए ही नहीं, ट्रेनिंग करने से पहले ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि बीएससी नॉटिकल साइंस में नहीं है। सेकेंडरी, इसमें आपने जैसे 1 ईयर की प्रीसी ट्रेनिंग करी, जो भी इंस्टीट्यूट में आप 1 ईयर की प्रीसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद 18 मंथ्स ऑन बोर्ड ऑनशिप पे काम कर रहे हो, तो आपको स्टाइफंड भी मिलता है। मतलब आपको कुछ पैसे भी मंथली मिलेंगे, जो कि अराउंड समटाइम 500 to 800 होता है, जो कि अराउंड 50,000 से लेके 70-80,000 पर मंथ होता है। और जो आप 18 मंथ में वो पैसा जब आप जमा कर लोगे, जैसे मान लो आपको, सपोज रेट मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, आपने मान लो 80,000 आप मंथली अर्न कर रहे हो, तो आपने 12 मंथ में 9,60,000 किए, एंड प्लस अनदर 6 मंथ में 4 लाख, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी 15 लाख पकड़ लो। तो ये 15 लाख आपके लिए ह्यूज अमाउंट है। इन्हीं 15 लाख के थ्रू आपका एग्जाम में हार्डली आपका 5 से 6 लाख खर्चा होगा जब आप, तो भी आपका 10 लाख बैलेंस बचा हुआ है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, डिग्री इसमें भी मिल रहा है, टाइम उतना ही लग रहा है। तो हम ये कोर्स क्यों ना चुने, क्योंकि आप 3 ईयर बीएससी करोगे, उसमें पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, फिर आपको 3 साल पढ़ना भी है। यहाँ 1 ईयर पढ़ के आप 18 मंथ्स ऑन बोर्ड में सीख भी सकते हैं। तो ये पहला डाउट होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, 12th क्लास है, पीसीएम होने चाहिए। पीसीएम में इंडिविजुअली 60-60, कईयों का ये डाउट होता है, ओवरऑल उनके 80% होंगे, 70% होंगे, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में 59 रहेंगे। तो नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 60-60-60 होने चाहिए, एंड इंग्लिश में भी मोर देन 60% होना चाहिए। तो यहाँ पे किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बेस बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये मैंने पहला टॉपिक क्लियर किया डीएनएस कोर्स के बारे में। आइए अब बात करते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक था जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग बहुत पॉपुलर कोर्स है उनके लिए है जो बेचारे 10th क्लास के बाद, जिनकी कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उनको, और जो मतलब आगे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं कंटिन्यू, वो बंदे जीपी रेटिंग ज्वाइन करते हैं। जीपी रेटिंग के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन 10th है। 10th में आपके मोर देन, वैसे तो 50 बोलते हैं, बट 60 पकड़ के चलो, 60% होंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बट डिपेंड करता है। वैसे 50% तो होने चाहिए इंक्लूडिंग इंग्लिश।
तो ये जीपी रेटिंग की बेसिक क्वालिफिकेशन है। अब जीपी रेटिंग में भी कई सारे जो डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है, पर उनमें स्पॉन्सरशिप आपको शुरू में नहीं मिलती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मैं वीडियोस में बताता हूँ, जैसे कि आप देखोगे कि मैं बोलता हूँ कि भाई ग्रेट ईस्टर्न से कर लो, क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न से करने के क्या फ़ायदा, ग्रेट ईस्टर्न खुद एक कंपनी है। अंडरस्टैंड ना, यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ग्रेट ईस्टर्न खुद एक कंपनी है, अगर आप वहाँ से ट्रेनिंग कर लोगे तो आपको वो खुद जॉब दे देगा। टीएस रहमान, यस, टीएस रहमान में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं, नूसी में काफ़ी सारी कंपनीज आती हैं। इन इंस्टीट्यूट से आप करोगे तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस काफ़ी बन जाते हैं। उसके अलावा आपको दोस्तों किधर से भी मैसेज आता है, दुनिया भर के लोग मुझे बोलते हैं कि सर वी गॉट मैसेज फ्रॉम राजस्थान, रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। वो सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मैं बता रहा हूँ बस उस गाइडलाइंस को फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली यू विल सक्सेस, आई एम टेलिंग यू। कहीं बोलते हैं सर हमें गुड़गांव से आया है, फरीदाबाद से आया है, नोएडा से आया है, नहीं, इन सब की जरूरत नहीं है। क्रॉस मार्क करिए। हाँ, सेवन आइलैंड कंपनी से अगर आता है तो ठीक है, सेवन आइलैंड खुद एक कंपनी है, तो यहाँ पे भी आपको जॉब ढूंढने में आसानी होगी। तो ये मैंने पार्ट क्लियर कर दिया जीपी रेटिंग का भी, होपफुली आप लोगों को समझ आया। अब थर्ड बात करते हैं जीएमई। अब जीएमई कोर्स किसके लिए होता है? जीएमई बेसिकली जो इंजन साइड से ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए। अभी जैसे डेक का मैंने बताया, ये डीएनएस वो तो डेक साइड से हो गया, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू पीएससी नॉटिकल साइंस। अब ये जीएमई कोर्स है, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इंजन वालों के लिए है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप 4 ईयर की पीई मरीन इंजीनियरिंग करो या फिर 1 ईयर का जीएमई करो। तो 1 ईयर जीएमई के लिए आपको 4 ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करनी होगी। तो मैं बीई मरीन इंजीनियरिंग, अगेन सेम केस, आप 4 ईयर का बीई मरीन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अगर 4 साल तक आपका प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो अगेन यू हैव टू सर्च द जॉब। बट इसमें क्या है, अगर जैसे आप जीएमई कर लेते हो, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें भी आपको डीएनएस की तरह शुरू में स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, मिल जाती है, मिल सकती है नहीं, 100% मिल जाती है। आपने अगर 4 ईयर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, 12th कर रखी है, और दोनों में आपके मोर देन 60% है, तो आप जीएमई का फॉर्म भर के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यह मैंने आपको इन शॉर्ट में, वीडियो को ज़्यादा लेंथ ना करते हुए आपको सिंपल में बता दिया। अभी आप देखोगे बर्नाल शुल्टे ने जीएमई का फॉर्म निकाला हुआ है। जो भी मेरे भाई जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, वो बर्नाल शुल्टे का कंपनी का फॉर्म भर के उनका एग्जाम इंटरव्यू देके, और वो मोस्ट प्रोबेबली HIMT इंस्टीट्यूट में आपको भेजेंगे। मैंने वीडियो भी डाली है इसके रिगार्डिंग, आप फाइंड आउट करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको, मैंने बहुत शॉर्ट वीडियो में और तीनों टॉपिक क्लियर कर दिए हैं, तीनों टॉपिक आपको समझ में आएगा इस तरीके की। और मैं इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। अपना ट्राई, मेरे पर कैमरा तो यही है मोबाइल का बाकी देखते हैं, चलिए मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।